प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था। आज हम सॉल्वेंट इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस प्रकार से हम कौन कौन से सॉल्वेंट को काम में लेते हैं। फर्स्ट इज क्लोरोफॉर्म, ड्यूटीरेटेड क्लोरोफॉर्म। CdCl3 इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट फॉर एनएमआर मेजरमेंट्स। एनएमआर मेजरमेंट्स में ड्यूटीरेटेड क्लोरोफॉर्म को हम मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट की तरह यूज़ में लेते हैं। इसका क्या कारण है? बिकॉज इट्स गुड सॉल्युबलाइजिंग कैरेक्टर। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, और इसका अनरिएक्टिव नेचर, रिलेटिव अनरिएक्टिव नेचर, इन दो कारणों के कारण, मेन जो दो कारण हैं वो है गुड सॉल्युबलाइजिंग कैरेक्टर एंड रिलेटिव अनरिएक्टिव नेचर। Deuterium labeled compounds such as deuterium oxide or D6 benzene, D6 acetone and DMSO D6 are also available for us as NMR solvent. Because some of these solvents have pi electron function and or may serve as hydrogen bonding partners, the chemical shift of different group of protons may be changed depending on the solvent being used. जैसे हम यहाँ देख रहे हैं इस टेबल में some typical 1H केमिकल शिफ्ट इन सेलेक्टेड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में हम ले रहे हैं CdCl3, ड्यूटीरेटेड बेंजीन, ड्यूटीरेटेड एसीटोन। इधर हम देख रहे हैं कि जो केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग CH3 पर क्या इफ़ेक्ट डाल रही हैं। नाउ द स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। दो एग्जाम्पल हमने इस फिगर में लिए हैं। फर्स्ट इज़ 1,2-डाइक्लोरोएथेन एंड सेकेंड इज़ 1,1-डाइक्लोरोएथेन। 1,2-डाइक्लोरोइथेन में हम देख रहे हैं कि जो दोनों कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन हैं उनका जो एनवायरनमेंट है वो सिमिलर एनवायरनमेंट है। इसलिए अब हमने उसमें देखा है कि हमें सिंगल पीक मिलती है एनएमआर में, और वो मिलती है डेल्टा 3.73 पर। डेल्टा की जो वैल्यू है 1,2-डाइक्लोरोइथेन में हमें सिंगल पीक मिलती है, क्योंकि जो ये एनवायरनमेंट है, इन दोनों कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है इनका सेम एनवायरनमेंट है, और क्योंकि इनसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है इसलिए ये डी शील्डिंग इफेक्ट इसमें आ रहा है, और सिंगल पीक जो मिल रही है उसकी डेल्टा की वैल्यू है 3.73। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ 1,1-डाइक्लोरोइथेन। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप जो है CH3, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इससे अटैच्ड जो कार्बन है उस पर 2 Cl है और 1 हाइड्रोजन है। तो जिस कार्बन पर 2 क्लोराइड है वो डीशील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहले भी आपको इस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो अटैच होगा उतना ही वो डीशील्डिंग इफेक्ट उसमें पाया जाएगा, और डेल्टा की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा उसमें होती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि CH3 से अटैच्ड जो कार्बन है उस पर 1 हाइड्रोजन है, तो N+1 रूल के अकॉर्डिंग इसमें 1+1 = 2, मतलब इसमें डबलेट मिला है, तो CH3 का डबलेट प्राप्त हो रहा है 2 के आसपास, डेल्टा की वैल्यू है 2 के आसपास। इसी तरीके से 5.8 या 5.9 के आसपास हमें जो CH का जो है इससे अटैच जो मिथाइल ग्रुप में 3 हाइड्रोजन है, तो 3+1 = 4 हमें क्वाड्रेट प्राप्त हो रहा है। 5.8 और 6 के बीच डेल्टा की जो वैल्यू है वो हमें क्वाड्रेट के रूप में प्राप्त हो रही है। नाउ द कपलिंग कांस्टेंट। इस फिगर में हम देख रहे हैं कि डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट एंड क्विंटेट। The splitting pattern found in various spectra are easily recognized, providing the chemical shift of different sets of hydrogen that generate the signals differ by 2 or more ppm. The pattern are symmetrically distributed on both sides of the proton chemical shift, and the central line are always stronger than the outer lines. जैसे हम ट्रिपलेट में देख रहे हैं, डबलेट में तो दोनों इक्वल हैं, ट्रिपलेट में हम देख रहे हैं कि जो साइड लाइंस है उससे सेंटर लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्वाड्रेट में भी हम ये देख रहे हैं एंड क्विंटेट में भी हम ये देख रहे हैं। द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड पैटर्न हैव बीन गिवन डिस्क्रिप्टिव नेम सच एज डबलेट,
डबलेट मतलब 2 इक्विवेलेंट इंटेंसिटी सिग्नल्स एंड ट्रिपलेट इज 3 सिग्नल्स विद एन इंटेंसिटी रेशियो इज 1:1 1:2:1। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं दिस इज 1:1 डबलेट में, ट्रिपलेट में 1:2:1 एंड क्वाड्रेट में हम देख रहे हैं 1:3:3:1 एंड दिस इज क्विंटेट। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वाड्रेट, a set of 4 signals with intensities of 1:3:3:1. The line separation is always constant within a given multiplate and is called the coupling constant. The magnitude of J, usually given in units of hertz, is magnetic field independent. अब हम 2 एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इथाइल एसीटेट और सेकंड है 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन। इथाइल एसीटेट, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल इज इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट में हमने देखा ABC 3 प्रकार के जो कार्बन हैं उनसे अटैच्ड हाइड्रोजन है। अब 1 बाय 1 हम देखेंगे कि डी शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा। तो फर्स्ट इज हम ए की बात कर रहे हैं। ए से जो अटैच्ड कार्बन है उसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 2+1 मतलब n+1 रूल के अकॉर्डिंग इसका हमें ट्रिपलेट प्राप्त होगा और इसका ये अप फील्ड की तरफ होगा क्योंकि इससे अटैच्ड जो कार्बन है इस पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच्ड नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ए मतलब CH3 ग्रुप, 2 CH3 ग्रुप है। एक जो CH3 है उसमें कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, लेकिन जो ये ए वाला जो जिसको हमने इंडिकेट किया ए से, इस कार्बन से अटैच्ड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो इस ये अप फील्ड हमें प्राप्त होगा और इसका जो डेल्टा की वैल्यू है वो है 1.26। सेकेंड हम आते हैं बी पर। बी, इससे थोड़ा सा डी शील्डिंग इफेक्ट इसमें पाया जाएगा क्योंकि इससे अटैच्ड जो कार्बन है उस पर 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, एक तो डबल बॉन्ड से और एक सिंगल बॉन्ड से। तो इसमें जो डेल्टा की वैल्यू है वो है 2.04। थर्ड इज सी से अटैच्ड कार्बन पर हम देख रहे हैं कि एक कार्बन पे 3 मतलब मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3+1 = 4 इसका हमें क्वाड्रेट प्राप्त होगा और इसमें डेल्टा की वैल्यू है 4.11। सेकेंड एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं जो कि 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन का है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो टर्मिनल ग्रुप है जिसको हमने डेजिग्नेट किया है बी से और सेंटर में हमने जो CH2 ग्रुप है उसको हमने बताया है ए से। तो हम देखेंगे कि इसमें 2 प्रकार की पीक प्राप्त हो रही है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें 3 पीक्स मिली थी क्योंकि इसमें जो केमिकल एनवायरनमेंट था वो अलग अलग प्रकार का था सभी हाइड्रोजन के लिए, इसलिए हमें 3 प्रकार की पीक मिली थी। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो जो NMR सिग्नल है, फर्स्ट जो है वो ए ग्रुप का है। ए ग्रुप से अटैच्ड जो हाइड्रोजन है वो क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है इसलिए उनमें डी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा पाया जा रहा है। तो ए का जो सिग्नल है वो हमें डेल्टा 2.20 पर प्राप्त होता है और जो टर्मिनल जो कार्बन है उनसे जो अटैच्ड हाइड्रोजन है उसमें हम देख रहे हैं कि इनसे डायरेक्टली एक क्लोराइड मतलब एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमें क्योंकि n+1 रूल है, सेंटर में एक हाइड्रोजन से इनसे अटैच्ड जो कार्बन है उसमें 2 हाइड्रोजन है, तो n+1 रूल के अकॉर्डिंग इसमें हमें जो पीक प्राप्त हो रही है वो ट्रिपलेट प्राप्त हो रही है और जो इसका रेशियो अगर हम देखें तो 1:2:1 के अकॉर्डिंग हमें ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है। Now the ethyl acetate spectrum on the left displays the typical quadrate and triplet of a substituted ethyl group. The spectrum of 1,3 जो कि अभी हमने पूरा एक्सप्लेन किया था, the spectrum of 1,3-dichloropropane on the right demonstrate that equivalent set of hydrogen may combine their influence on a second symmetrical located set. Even though the chemical shift differences between the A and B protons in the 1,3-dichloroethane spectrum is fairly large compared with the coupling constant, some distortion of the splitting pattern is evident. अब हम देख रहे हैं what caused this signal splitting and what useful information can be obtained from it. If an atom under examination is perturbed or influenced by a nearby nuclear spin,
The observed nucleus responds to such influence and its response is manifested in its resonance signal. And the spin coupling is transmitted through the connecting bonds and is functions in both direction. जो spin coupling है वो उसके दोनों तरफ की जो connecting bonds है उससे transmit होती है. When the perturbing nucleus becomes the observed nucleus, it also exhibits signal splitting with the same J values. अब यहाँ हम देख रहे हैं दो प्रकार के, दिस इज़ जैमिनल हाइड्रोजन और दिस इज़ विसिनल. अगर एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड हैं तो हम इसको बोल रहे हैं जैमिनल, और दो कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं इसको हम बोल रहे हैं विसिनल. फॉर स्पिन कपलिंग टू बी ऑब्जर्व द सेट ऑफ इंटरैक्टिंग न्यूक्लियाई मस्ट बी बॉन्डेड इन रिलेटिवली क्लोज प्रॉक्सिमिटी, विसिनल एंड जैमिनल लोकेशन, और बी ओरिएंटेड इन सर्टेन ऑप्टिमल एंड रिजिड कॉन्फिगरेशन. Now the important requirement and characteristic for spin half nuclei. Nuclei having the same chemical shift, जिनकी chemical shift same होती है, उन nucleus को हम isochronous do not exhibit spin splitting. वो spin splitting को नहीं show करते. They may actually be spin coupled, but the splitting cannot be observed directly. Second, nuclei separated by 3 or fewer bonds will usually be spin coupled and will show mutual spin splitting of the resonance signals, provided they have different chemical shift. The magnitude of the observed spin splitting depends on the many factors and is given by coupling constant J. J unit of J is Hertz. J is the same for both partners in a spin splitting interaction and is independent of the external magnetic field. अब जैसे हमने पहले बताया था, द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ अ गिवन न्यूक्लियस कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द n+1 रूल वेयर n इज द नंबर ऑफ नेबरिंग स्पिन कपल्ड न्यूक्लियाई विद द सेम और वेरी सिमिलर JS. यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल में नो कपल्ड हाइड्रोजन, सेकेंड इज वन कपल्ड हाइड्रोजन अ डबलेट, थर्ड में हम देख रहे हैं टू कपल्ड हाइड्रोजन और ट्रिपलेट, एंड फोर्थ में हम देख रहे हैं 3 कपल्ड हाइड्रोजन इज अ क्विंटेट, 1:1, 1:2, 2:1, एंड फोर्थ फिगर में हम देख रहे हैं 1:3, 3:1. इस केस में हम देख रहे हैं फर्स्ट में नो कपल्ड हाइड्रोजन, सेकंड में 1 कपल्ड हाइड्रोजन अ डबलेट, सेकंड में 2 कपल्ड हाइड्रोजन अ डबलेट ऑफ डबलेट, एंड फोर्थ एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं 3 कपल्ड हाइड्रोजन मीन्स 1 डबलेट ऑफ डबलेट्स. Now the application of nuclear magnetic resonance spectroscopy. फर्स्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम फंक्शनल ग्रुप जो कि प्रेजेंट होता है किसी भी कंपाउंड में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड में बी आइडेंटिफाइड. सेकेंड एप्लीकेशन इज टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड में बी कैलकुलेटेड, कि कितने प्रकार के न्यूक्लियस उस कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. थर्ड इज रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट इन कंपाउंड में बी नोन. जो रिलेटिव पोजीशन है डिफरेंट ग्रुप्स की वो भी हम कंपाउंड में जो रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट ग्रुप की होती है वो भी हम इसके द्वारा पता लगा सकते हैं. एंड फोर्थ इज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन में बी स्टडीड.